श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। श्री कृष्ण चैतन्य आए नजीक ज आप स्वपार्षद स्वीय धाम सहयवतरी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवार दान। अत्यंत गाइए करिवार दान सिखाय शरणागति भक्तेर प्राण। शिखाय शरणा भक्तेर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। पार्षद स्वीय धाम सहयवतरी। गौरांग करुणा करो दीनहीन भाव से दीनहीन जाने। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने। गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने। मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय। गौरानिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय
गौरनिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय आहा प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन के जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। कथा सुनने का वातावरण नहीं है, लेकिन स्थान बहुत बढ़िया है। हम जिस स्थान पर आए हैं, इस स्थान का नाम है कोल द्वीप। कौन सा द्वीप? जोर से। कोल द्वीप। जैसे इस नव द्वीप में 9 द्वीप है, 9 आइलैंड है, वैसे ही इस 9 द्वीप के अंतर्गत यह है कोल द्वीप। इस स्थान का नाम कोल द्वीप क्यों हुआ? ठीक है, पहले हम इस बात को समझेंगे। भगवान श्री विष्णु के वैसे 24 अवतार हुए। उन 24 अवतारों में 10 अवतार मुख्य हुए। उन 10 अवतार में भगवान का एक अवतार हुआ वराह अवतार। जब भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, संसार की उत्पत्ति करो और संसार में प्रजा का पालन करो, प्रजा को प्रकट करो। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 पुत्रों को जन्म दिया। वे 10 पुत्रों ने विवाह करने के लिए मना कर दिया। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। उनकी भ्रिकुटी से एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ, जिसका नाम हुआ रुद्र। उनको कहा गया सृष्टि करो, लेकिन ठीक से सृष्टि नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी ने अपने आधे शरीर से मनु महाराज और आधे शरीर से शत्रुपा देवी को प्रकट किया और मैथुनी सृष्टि करने का आदेश दिया। मनु और शत्रुपा ब्रह्मलोक से जब इस पृथ्वी लोक पर आ रहे थे, तो यहां आकर उन्होंने देखा कि ये पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं है। मतलब ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, 13 लोक अपनी अपनी लाइन लेंथ में सब कुछ थे, लेकिन पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं थी। और कारण क्या था? कारण यही था कि दीति के 2 पुत्र हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और ये दोनों असुर थे। उसमें बड़े पुत्र हिरण्याक्ष ने सोचा कि आगे चलकर देवताओं से युद्ध करना है और देवताओं की शक्ति बढ़ाने वाले मनुष्य हैं। इस पृथ्वी पर मनुष्य बहुत यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ से देवताओं की शक्ति बढ़ती है और फिर देवता हमको हरा देते हैं। यदि हम मनुष्य को ही खत्म कर दें, मनुष्य जिस स्थान पर रहते हैं उस पृथ्वी को ही खत्म कर दें, तो न रहेगा बांस, न बजेगी। सो देवताओं की शक्ति कम करने के लिए, मनुष्यों के यज्ञ बंद करने के लिए दीति के ज्येष्ठ पुत्र हिरण्याक्ष ने
इस पृथ्वी को लेकर रसातल में जाकर छुपा दिया। और इसलिए जब मनु और शत्रुपा यहां पर आए तब पृथ्वी अपने स्थान पर, कुसुमिका माता जी नहीं थी, नहीं थी। ठीक है। अब मनु और शत्रुपा चिंता में कि पृथ्वी कहां पर, फिर से ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए, निवेदन किया पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं। ब्रह्मा जी हमारी तरह चिंता नहीं कर रहे थे। ब्रह्मा जी के जीवन में जब कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो चिंता नहीं करते थे, क्या करते थे? चिंतन करते थे। आज भी, आज का दिन थोड़ा सा भारी लग रहा है क्योंकि पहले के 3 दिन बड़ा आनंद किए। आज थोड़ा सा ट्रैफिक है, धूप है, थोड़ा सा बिखरा बिखरा है। और यहाँ बैठकर भक्त चिंता करे, उससे अच्छा है प्रभु की लीला का चिंतन करे। आजू बाजू में जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, जो करना है करने दीजिए, आनंद ले लीजिए चिंतन का, क्योंकि जबरदस्त स्थान पर हम लोग बैठे हैं। आपने दर्शन तो कर लिया होगा, लेकिन कथा सुनने के बाद आपकी दर्शन की उत्कंठा लाखों गुना अधिक बढ़ जाएगी। ये उस स्थान पर हम लोग बैठे हैं। खैर, तो ब्रह्मा जी ने चिंता नहीं की, उन्होंने भगवान का चिंतन किया। अब 2 चीज है, एक है चिंता और एक है चिता। चिंता और चिता दोनों में फर्क क्या है? केवल बिंदी का। चिंता और चिता दोनों में बिंदी का फर्क है, दोनों जलाती है। चिंता जीते जी जलाती है और चिता मरने के बाद जलाती है। ठीक है, ये दोनों जलाने का काम करती हैं। जीते जी चिंता जलाती हैं, मरने के बाद चिता जलाती हैं। लेकिन यदि इसमें न जोड़ देंगे चिंतन, तो यदि चिंता का चिंता तिता करना है तो चिंतन करना पड़ेगा। सो ब्रह्मा जी ने चिंता नहीं की, प्रभु का चिंतन किया, भगवान का स्मरण करने लगे। प्रभु आपकी आज्ञा से मैं सृष्टि उत्पन्न करने, सृष्टि पालन करने चला था, लेकिन पृथ्वी को कोई लेकर चला गया है। सो ब्रह्मा जी प्रभु का चिंतन करने लगे। और इस दुनिया में जब भक्तों पर भीड़ पड़ी है और जब भक्तों ने भगवान को पुकारा, भगवान का स्मरण किया, भगवान नंगे पांव दौड़ कर आए हैं। प्रहलाद ने पुकारा तो नरसिंह बनकर आए, हिरण्याकश्यप को फाड़ दिए। गजेंद्र ने पुकारा तो गरुड़ पर सवार होकर आए, ग्रह का वध कर दिए। द्रौपदी ने पुकारा तो द्वारिका से नंगे पांव दौड़कर आए और वस्त्र प्रदान कर दिए। पुकारने की देरी है। ब्रह्मा जी ने पुकारा है और उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई। हाँ, छींक, आप लोग मत करना तो बाजू वाले भर जाएंगे। ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की नासिका से एक छिद्र निकला, धीरे धीरे बड़ा हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो सुअर है, शुकर है। धीरे 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 हाथी जितना बड़ा हो गया, धीरे धीरे पर्वत जितना बड़ा हो गया, विशाल काय। जीवन में प्रथम बार ब्रह्मा जी ने ये देखा और देखते ही ब्रह्मा समझ गए कि ये कोई साधारण शुकर नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु ने शुकर अवतार धारण किया है। सारे देवता समेत ब्रह्मा पुरुष सूक्त स्तुति करने लगे, भगवान का गुण गाने लगे। और उसी समय श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान शुकर, जिसका शरीर, जिसके मस्तक बादल को छू रहा था, जिनके शरीर से करोड़ों चंद्रमा का पुंज निकल रहा था, जिनके सुंदर 2 दांत थे, और ऐसे भगवान शुकर अपनी पूंछ को ऊपर करके पृथ्वी की रक्षा करने के लिए समुद्र में कूदे। जैसे ही समुद्र में छलांग मारे, समुद्र फट गया। समुद्र का जल आकाश को छुया। भगवान शुकर रसातल में, और सर्वप्रथम अपनी पत्नी, भगवान विष्णु की पत्नी है पृथ्वी, जिसको रसातल में छुपाया था, उसे भगवान ने अपने दांतों पर धारण किया। जयदेव महाकवि ने बहुत सुंदर लिखा है, वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना
शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशवद्रीता शूकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वसती दशन शिखरे धरणी तव लग्ना। भगवान शुकर ने अपने दांतों पर उस पृथ्वी को धारण कर लिया और समुद्र से उस रसातल से पृथ्वी को बाहर लेकर आए और पृथ्वी को जब अपने स्थान पर रखे तब तक तो हिरण्याक्ष को पता चल गया और हिरण्याक्ष को पता चलते ही आया युद्ध करने के लिए और हिरण्याक्ष और भगवान वराह देव का घमासान युद्ध हुआ। और फिर ज्यादा तो नहीं, भगवान वराह देव ने हिरण्याक्ष को एक थप्पड़ मारी, खून की उल्टी हुई और जगह पर ही मर गया। मतलब भगवान वराह देव हम सबको सिखाते हैं कि पत्नी जब आपके साथ में हो, भगवान वराह के साथ पृथ्वी देवी थी, पत्नी जब आपके साथ में हो और कोई आपकी पत्नी को छंछेड़े तो उस समय ये नहीं कहना चाहिए कि रुको रुको मैं घर से हथियार लेकर आता हूं। पति जो होता है उसी समय जो भी हाथ में आया उठाया और कुछ नहीं है तो थप्पड़ मारकर सामने वाले को बिठा देता है। सो भगवान वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, पृथ्वी को अपने स्थान पर रख दिया। अब ये कथा श्रीमद् भागवत जी में आपने सुनी, लेकिन प्रश्न ये है कि फिर भगवान वराह कहाँ गए? उन्होंने तो अपना काम कर दिया, पृथ्वी को अपने स्थान पर रखा, हिरण्याक्ष को मार दिया, फिर भगवान वराह कहाँ गए? तो फिर भगवान वराह आप जिस स्थान पर बैठे हो इस स्थान पर आकर बस गए। वराह को, शुकर को बंगाली भाषा में कोल कहते हैं। सुअर को, शुकर को, वराह को बंगला में कोल कहते हैं। तो यह है कोल द्वीप, क्योंकि यहां पर भगवान वराह विराजते हैं। समझ में आ गया? तो श्री कोल द्वीप की सो बहुत सुंदर ये तो द्वीप का परिचय हुआ, आइलैंड का। ये कोल द्वीप बहुत बड़ा है। हम तो केवल 2-3 स्थान का दर्शन करते हैं, अब इसमें इतनी स्ट्रगल में ही आप लोग थक गए। आगे के दर्शन में जाओगे तो थकेंगे नहीं, फिर पक जाएंगे। फिर हो सकता है दूसरी बार आप हमारे साथ आए नहीं, इसलिए हमने रिलैक्स मूड में ही ये सब रखा है। तो इस स्थान की महिमा मैं लास्ट में कहूँगा। पहले जहाँ हम लोग दर्शन करके आए और 1-2 दर्शन नहीं किए, इसी कोल द्वीप में एक स्थान है समुद्रगढ़। क्या स्थान है? समुद्रगढ़। आप यहाँ से 2 घंटा लगता है, आप बोट में बैठकर जाओ इसी कोल द्वीप में, लेकिन स्मरण कर लीजिए हम बहुत निकट है। समुद्रगढ़ जो है ये अभिन्न द्वारिका है। मतलब वो गुजरात सौराष्ट्र वाला द्वारिका जो है वो यहाँ पर कोल द्वीप में है। बात ये थी, तो यहाँ पर एक राजा द्वापर युग में हुआ करते थे, समुद्रसेन राजा। और ये राजा बहुत सुंदर राज्य करते थे, प्रजा का पालन करते थे। यहाँ कोल द्वीप में, यहाँ की बात कर रहा हूँ। राजा का नाम क्या था? समुद्रसेन। ठीक है, बहुत सुंदर पालन करते थे और कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन वो हमारे टाइप के भक्त थे। कैसे? कि भाई घर पे भी रहना है, काम धंधा भी करना है, जॉब बिजनेस भी करना है, मौज भी मारनी है और भक्ति भी करनी है। अपन के टाइप के, राइट? तो ये राजा ऐसा था, कृष्ण का भगत था, लेकिन उसको अपना स्थान छोड़ना नहीं था। और कृष्ण का दर्शन करने की बड़ी इच्छा हुई। किसको? समुद्रसेन राजा को। तो मन में सोचता था कि कृष्ण यहाँ पर आए तो अच्छा है, कृष्ण यहाँ पर आए तो अच्छा है। मैंने कई भक्तों को सुना है, गुरु जी हमारे यहाँ आए तो अच्छा है, पर तू उभो थे नहीं पासे जाने। गुरु जी तुम्हारे पास, उन्होंने ही ठेका देकर लेके रखा है।
वैसे समुद्र सेन राजा सोचते थे कृष्ण यहाँ आ जाए तो अच्छा है, कृष्ण आ जाए तो अच्छा है, तू खड़े होकर जा। द्वापर युग था, कृष्ण द्वारिका में थे, लेकिन नहीं गया। फिर एक दिन क्या हुआ, महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। कौन सा यज्ञ? आज तो नींद नहीं आ रही ना? आमा हूँ नींद आवे गर्मी में। सो राजसूय, यदि आपका मन कथा में है ना, तो आपको कोई चिंता नहीं है, चाहे कि जो कोई कुछ भी बोले, यहाँ आजू बाजू में कोई भी वातावरण हो, केवल डूबिए, आप चिंतन कीजिए। और यही है अभ्यास। यदि यहाँ आप पास हो गए, फिर पूरी दुनिया में कितना भी कोलाहल होगा, आप अंदर से शांति और आनंद का अनुभव करोगे। ये प्रैक्टिस का समय है, ये अभ्यास का समय है। यहाँ पास तो दुनिया में, जीवन में पास। समझ रहे हैं ना? तो ये अभ्यास सीखना चाहिए हमें। मैं भी अपने आप को चेक करता हूँ। मैं पहले के दिनों में ये सब जानते हैं कि कोई थोड़ा भी हिलता था मैं डिस्टर्ब हो जाता था। आजकल आगे पीछे हो जाए, मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो हमारे चिंतन में रहते हैं। तो ये धीरे धीरे करके हमें। अच्छा, मैं कहाँ था? समुद्र सेन। अब क्या हुआ, महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ ऑर्गेनाइज किया। और युधिष्ठिर महाराज तो कृष्ण के भगत थे। कृष्ण को द्वारिका से हस्तिनापुर बुलाए। यहाँ से हस्तिनापुर दिल्ली तो दूर है। तो कृष्ण द्वारिका से हस्तिनापुर आए। युधिष्ठिर महाराज ने प्रस्ताव रखा कि केशव, कृष्ण मुझे राजसूय यज्ञ करना है। कृष्ण ने कहा करना ही चाहिए, करो। लेकिन राजसूय यज्ञ कौन कर सकता है जानते हो आप? जो पूरी दुनिया को कन्विंस कर दे, पूरी दुनिया को जीत ले, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। तो पूरी दुनिया को कन्विंस करने के लिए युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को चारों दिशा में भेजा। दिल्ली में थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा में जाओ, सभी राजाओं को कहो कि आप कन्विंस हो कि हम यज्ञ कर रहे हैं, और यदि कन्विंस नहीं तो युद्ध करो, हम आपको हरा देंगे, कन्विंस होना पड़ेगा। तो चारों भाई चारों दिशा में गए। उस समय अर्जुन के साथ कृष्ण थे और वहीं पर जरासंध को हराया गया, जरासंध को मारा गया, है ना? ये सब बात है। चलो, तो भीम जो थे, भीम यहाँ बंगाल में आए हैं। भीम जो थे वो राजसूय यज्ञ में राजाओं को जीते 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 बंगाल में पहुंचे। और यहाँ पर कौन राजा था? यहाँ इस द्वीप में समुद्रसेन राजा को पता चला कि भीम आया है। कहाँ से आया है? हस्तिनापुर से। राजसूय यज्ञ करना चाहते और हमसे युद्ध करना चाहते। अब समुद्रसेन राजा तो कृष्ण के भगत थे और भीम भी कृष्ण का भगत था, तो वो तो वैष्णव थे, आपस में सब मिली हुई थी। लेकिन समुद्रसेन राजा ने एक टेक्निक अपनाई, आप लोग भी अपना सकते हैं। समुद्रसेन राजा ने सोचा कि वो मेरे पास आएगा, भीम आएगा तो फिर अब मुझे तो इच्छा है कि वो लोग यज्ञ करें, आगे बढ़े, और मैं तो सिग्नेचर कर दूंगा, कन्विंस हूं मैं। लेकिन ऐसा करने से बात नहीं बनेगी। मैं चाहता हूं कृष्ण यहां पर आए, तो मैं भीम से युद्ध करूं और भीम को बंदी बना लूं, तो उसको छुड़ाने के लिए कृष्ण यहां पर आएंगे और मुझे घर बैठे कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। तो भीम ने यहाँ पर संदेश भेजा कि भाई सिग्नेचर चाहिए। समुद्रसेन ने कहा तेरी जात का भीम मारू, युद्ध कर मेरे से, मैं कोई सिग्नेचर नहीं दूंगा। ये तो वैष्णव थे, लेकिन जानबूझकर राजा समुद्रसेन और भीम का युद्ध हुआ। दोनों का घमासान युद्ध हुआ। और समुद्रसेन राजा, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है भाई। बेचारा भीम दिल्ली से आया था, भात खा खा के ऐसे ढीला पड़ गया था। वो तो वहाँ का पराठा पंजाबी खाने वाला आदमी, यहाँ का भात खा खा के भीम तो वैसे भी वीकनेस आ गई थी, ऊपर से समुद्रसेन। तो महाराज समुद्रसेन ने भीम भारी पड़ गए और भीम को ऑलमोस्ट मारने की स्थिति में जब पहुंचाया गया, तब भीम भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगे, कृष्ण मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण आए। सो द्वारिकाधीश यहाँ कोल द्वीप में आ गए। अब आश्चर्य की बात क्या थी कि द्वारिकाधीश कृष्ण आए, लेकिन कृष्ण को समुद्रसेन ही देख पा रहा था और कोई नहीं देख पा रहे थे। थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ी कल्पना करो कि युद्ध चल रहा है
और युद्ध करते करते द्वारिकाधीश कृष्ण आ गए। कृष्ण आए, उसको और कोई नहीं देख रहे, केवल समुद्रसेन देख रहे। समुद्रसेन अपने रथ से नीचे उतरे, कृष्ण को अष्टांग प्रणाम किए, ऐसा ऐसा किए, हाथ जोड़कर बैठे। अब और कोई कृष्ण को नहीं देख रहे, तो वो लोग क्या समझेंगे? समुद्रसेन हार गया, शरणागत हो गया, सरेंडर हो गया। तो बाकी सबको, भीम को, सबको ऐसा लगा कि समुद्रसेन राजा शरणागत हो गए, हार गए। लेकिन वो हारे नहीं थे, वो तो भीम से भी अधिक जीत चुके थे, क्योंकि भीम राज्य को जीता, समुद्रसेन द्वारिकाधीश को जीत गए थे। प्रणाम किया, निवेदन किया और कहा कि प्रभु मैं तो मेरा स्थान छोड़कर जा नहीं सकता, लेकिन आप मेरे स्थान पर आए हो तो कृपया करके आप यहीं पर रहो। तब भगवान ने कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊँगा और मैं यहीं पर रहूँगा। सो इस प्रकार से समुद्रसेन राजा के लिए श्री द्वारिकाधीश यहाँ पर आए। इसे अभिन्न द्वारिका भी कहा जाता है। सो श्री द्वारिकाधीश भगवान के। अभी आप इसके पहले जो दर्शन करके आए, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज समाधि दर, हाँ वो है अभी यहाँ पर। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की समाधि का दर्शन हम सब ने किया और उनका जो दिव्य देह शरीर वहाँ पर आज भी विराजमान है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का स्थान हमारी परंपरा में, हमारे संप्रदाय में एक बहुत विशेष रूप से है। मतलब हमारे गुरु, अब मैं मेरे से शुरू करूं, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, उनके गुरु जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के गुरु भक्तिविनोद ठाकुर महाराज, और भक्तिविनोद ठाकुर महाराज के गुरु हुए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ये हमारी परंपरा के एक बहुत बड़े आचार्य हैं, गुरु हैं। आप सबकी जानकारी के लिए, खैर यहाँ पे 80% लोगों का ये सब्जेक्ट ही नहीं है लेकिन जो सिंसियर हैं उनके लिए कह दूँ, हमारी जो परंपरा है वो दीक्षा परंपरा नहीं है। हमारी जो परंपरा है वो है शिक्षा परंपरा। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भक्तिविनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु थे, फिर आगे ये सब शिक्षा की परंपरा है। दीक्षा एक फॉर्मेलिटी के रूप में चलती हैं, बाकी मूल रूप से हमारी जो परंपरा है वो शिक्षा की परंपरा है। आप लोग भगवद गीता देखते हो, शिल प्रभुपाद एज इट इज भगवद गीता, प्रथम अध्याय शुरू होने से पहले लेफ्ट हैंड पेज पर वो जो पूरी परंपरा है उसमें दीक्षा किसी की किसी से नहीं है, वो सारी परंपरा दीक्षित परंपरा है। सो शिक्षा, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की समाधि का दर्शन करके आए। आप जानते नहीं कि हमने कितना बड़ा दर्शन किया। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ब्रज वृंदावन में थे, वृंदावन में रहते थे, और वृंदावन में भी बहुत बड़े दिव्य 4 बाबा जी महाराज का उनका सानिध्य था, और वहाँ पर भगवत लीला का चिंतन स्मरण करते थे। श्री ठाकुर भक्ति विनोद के अनुग्रह से, कहने से वे पुनः यहाँ पर आए, यहाँ के लोगों पर कृपा करने हेतु। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के विषय में बहुत सारी बातें हैं, मैं केवल एक पॉइंट कहकर यहाँ की महिमा पर आ जाऊं। कल हम लोग गए थे गोद्रुम द्वीप, ओके, और हमारा प्रवचन था सुरभि कुंज में, लेकिन उसके पहले जो दर्शन हुआ इस पर चर्चा नहीं हुई। भक्तिविनोद ठाकुर का घर है ना, और उस घर का नाम है स्वानंद सुखदा कुंज। साक्षात ललिता सखी प्रकट होकर भक्तिविनोद ठाकुर से निवेदन की, भक्तिविनोद ठाकुर जो है वो मंजरी है, ओके, और मंजरी के ऊपर होती हैं सखी। सो ललिता सखी ने अपने अंडर में मंजरी माने भक्तिविनोद ठाकुर को कहा कि आप यहाँ पर एक कुंज बनाओ, एक घर बनाओ, और यहाँ पर मुझे विराजमान करो। तो उन्होंने यहाँ पर वह घर बनाया और नाम दिया स्वानंद सुखदा कुंज। फिर आप लोगों ने देखा ना, भक्तिविनोद ठाकुर का बेड था,
वहाँ जो पढ़ते थे लिखते थे। हमारे संप्रदाय के चारों आचार्य गोरकिशोरदास बाबा जी, जगन्नाथ बाबा जी, भक्तिसार सरस्वती और भक्तिनाथ ठाकुर, ये चारों उस घर में बैठकर चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों पर डिस्कशन करते थे, भविष्य की रणनीति तैयार करते थे, कैसे वैष्णव संप्रदाय आगे बढ़ेगा। ये उन चारों ने वहाँ बैठकर मीटिंग की है ना उस घर में, इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। नहीं तो हम कहाँ कहाँ होते। साल मुबारक करता होता है। रेवड़ी न शेवड़ी न बदा खाते हुए एक दूसरे के घर पर जाकर बस वही मरते रहते हैं। गृहस्थ जीवन के वो काम के कीड़े बनकर पड़े रहते हैं। यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, इसके पीछे हमारी परंपरा, हमारे इन आचार्यों की बहुत बड़ी कृपा है। तो वहाँ पर वो सब डिस्कशन करते थे और ठाकुर भक्ति विनोद ने उसी घर में बैठकर श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि का दर्शन किया। हमारी इस यात्रा में प्रथम दर्शन कौन सा था? योगपीठ, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म। अब क्या हो ना, 550 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और फिर 500 वर्ष बीत गए। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि को खोजना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ पर गंगा बहती है और गंगा में बाढ़ आती है, और गंगा में बाढ़ आने के कारण जमीन उबड़ खाबड़, बाढ़ के बाद फिर कोई जमीन ऊपर कोई नीचे आगे पीछे हो जाता था। सो महाप्रभु की जन्मभूमि को खोजना कठिन था। लेकिन उन दिनों ठाकुर भक्ति विनोद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो अपना पावर जो था वो सही इस्तेमाल करके उन्होंने सारे मैप और सब कुछ निकाला और चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि को खोज लिया। एक तो ये मैप से उन्होंने खोजा, अंग्रेजों के ज़माने में थे, सब कुछ निकाल के खोजा। फिर एक दिन वहाँ गोद्रुम द्वीप में बैठे थे अपनी बालकनी में, संध्या का समय था, और वहाँ से वो क्या देखते हैं, योगपीठ के स्थान पर ठाकुर भक्ति विनोद ने जो अपनी आंखों से देखा वो लिखने लगे। और उन्होंने जो लिखा हम रोज शाम को 7 बजे गाते हैं कि बजयो जयो गोरा चांदे, मैं गाऊं कि बजयो जयो गोरा चांदे आरतिक शोभा, ओ जयो गोरा चांदे आरतिक शोभा, जाह्नवी तट वने जगमन लोभा, जाह्नवी तट वने जगमन लोभा, किव दक्षिणेनी ताई चांद भामे गदाधर, नैनी निकटे यद्वैत श्रीनि वास छत्रधर, हो अद्वैत श्रीनि वास छत्रधर, कि बजयो जय गौरा चांदे आरतिक शोभा, जाह्नवी तट वने लोभा। बाकी का अपने घर पर जाके गाना है, क्योंकि यहाँ गाने में रह जाएंगे। वैसे गाने में आनंद आ रहा है, लेकिन गाएंगे सुनेंगे क्या करेंगे। ये जो आज हजारों इस्कॉन मंदिर में और लाखों इस्कॉन के भक्तों के घर में और हमारे गौड़ीय मंदिरों में ये जो संध्या आरती हो रही है ना, ये संध्या आरती और कुछ नहीं,
ठाकुर भक्ति विनोद ने, आप जहाँ पर गए थे स्वानंद सुखदा कुंज कल, वो बालकनी भी आपने देखी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। उस बालकनी में बैठकर प्रथम दिन योग पीठ में हम लोग गए थे, वहाँ अपनी आंखों से जो उन्होंने देखा कि भाई दक्षिण में ये खड़े हैं, यहाँ बाँ में ये खड़े हैं, ब्रह्मा जी शुकदेव ये सब आरती कर रहे हैं, जो देखा वो लिख दिया और उसी को संध्या आरती के रूप में प्रस्तुत किया गया। सो ये डबल कंफर्म हुआ। एक तो मैप निकालकर भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा कि ये महाप्रभु का जन्म स्थान है, दूसरा भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने आंखों से देखा कि ये महाप्रभु का जन्म स्थान है। और अब 30 पर भी ठाकुर भक्ति विनोद पर यहाँ के लोकल लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, है ना। लेकिन यहाँ के लोग जगन्नाथ दास बाबा जी, जो अभी हम जाकर आए, बाबा जी महाराज पर बड़ा विश्वास और बड़ी श्रद्धा करते थे, है? और ठाकुर भक्ति विनोद के गुरु थे। और उन दिनों जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को वो 100 साल से भी अधिक जिए थे, उनकी उम्र 100 साल से अधिक थी। उनको पैरालिस हो चुका था, उनके पांव काम नहीं कर रहे थे। उनके शिष्य को, गुरुजी को, बाबा जी महाराज, जगन्नाथ बाबा जी महाराज को कहीं लेकर जाना होता था, टोकरी में लेकर जाते थे। ठाकुर भक्ति विनोद को डबल कंफर्म तो हो गया मैप के द्वारा कि ये महाप्रभु की जन्मभूमि अपनी आंखों से देखा, लेकिन फिर भी जनता ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जनता तो जनता होती है। तो एक दिन ठाकुर भक्ति विनोद अपने गुरु जगन्नाथ बाबा जी महाराज को टोकरी में बिठाकर लेकर गए, और यहाँ की जनता ने, यहाँ की प्रजा ने कहा कि बाबा जी महाराज कहेंगे तो हम मानेंगे। अब लाखों लोगों की दृष्टि थी। ठाकुर भक्ति विनोद टोकरी में बिठाकर गुरु जी को लेकर आए। गुरुजी 16 साल से भी अधिक आयु थी, पैरालिस था, उसका हाथ पांव काम नहीं कर रहा था। जैसे ही टोकरी में बिठाकर योग पीठ पर पहुंचे, जगन्नाथ बाबा जी महाराज उस टोकरी से कूदे और 15-15 फीट ऊपर नृत्य करने लगे कि यही है चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि। इतने ऊंचे ऊंचे कीर्तन, नृत्य, नाचते हुए उन्होंने कहा कि यही महाप्रभु की जन्मभूमि है। तब जाकर यहाँ के सभी स्थानक वासियों ने ये स्वीकार कर लिया कि महाप्रभु की जन्मभूमि। सो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, बहुत सारी लीला कथा है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज एक बार मधुकरी कर रहे थे, तो किसी चतुर्थ वर्ण के घर पर जाकर मधुकरी किए। उस चतुर्थ वर्ण ने कहा कि बाबा जी, लोग हमारे घर पर आते नहीं, हमारे सामने देखते नहीं, हमारे घर का पानी नहीं पीते, और आप हमारे घर से मधुकरी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे दीजिए। और जब उन्होंने मधुकरी की चतुर्थ वर्ण शूद्र के घर पर, तो लोगों ने उनका बहिष्कार किया, और फिर उन्होंने अपने चमत्कार से सबको ये माइंड सेट किया। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की समाधि का दर्शन, और अभी हम लोग फिर प्रौढ़ माया और ये दर्शन करके हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये हैं धामेश्वर महाप्रभु, श्री धामेश्वर महाप्रभु की। जैसे मैं बीच बीच में कहते आया हूँ कि यहाँ तो बहुत सारे दर्शन हैं, बहुत सारे स्थान हैं। इन अनेकों दर्शनों में दास का फेवरेट, पवित्र है, जो दिल को, मन को अच्छा लगता है, ये स्थान है। बहुत सुंदर स्थान है। आइए मैं लीला, हृदय फट जाए ऐसी लीला है भक्तों। हम और आप जिस चैतन्य महाप्रभु के चरणों में माथा नवाते हैं, महाप्रभु के नाम से आज न केवल भारत परंतु पूरी दुनिया संकीर्तन, भगवत नाम, भगवत प्रेम की ओर आगे बढ़ रही है। लेकिन ये एक समाज की करुणा है, ये एक दुनिया का दस्तूर है कि संत जब जीवित होता है तब उसे कोई पहचान नहीं पाता। मरने के बाद આપણે ત્યાં કે ને બહુ સારા હતા, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा, पर जब जिंदा थे तब तुझको अच्छा नहीं लगा? तब तो तू ईर्ष्या करता था, तब तो तू उनके पीछे पड़ गया था, तब तो उनके विषय में ये बोल रहा था, वो बोल रहा था। साधु की असली पहचान जो है ना, जब वो अपने स्थान से निकल जाता है ना, तब होता है। तब उसकी कमी खलती है, तब समझ में आता है कि यार ये जो भी चल रहा था वो साधु के कारण चल रहा था। ऐसा ही हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा भाव लेकर
कलयुग के जीवों पर करुणा करने के लिए इस धरती पर आए और गया तीर्थ में गए, और गया से जब वापस आए तब उन्होंने अपना वो कृष्ण प्रेम बांटना प्रारंभ कर दिया। और जब कृष्ण प्रेम बांटना प्रारंभ किया, स्वयं स्वतः राधा रानी के भाव में आ जाते, अष्ट सात्विक विकार आने लगता। अष्ट सात्विक जानते ना, स्तंभित हो जाना, आंखें बड़ी हो जाना, कंपन हो जाना, कभी मूर्छित होकर गिर जाना, ये अष्ट सात्विक भाव है। लेकिन यह देखकर यहाँ के लोकल लोगों को लगने लगा कि ये नाटक कर रहा है। कभी कभी क्वचित हंसती, क्वचित रुदती, क्वचित नृत्यती, कभी नाचते, कभी कूदते, कभी हंसते, तो लोग महाप्रभु की निंदा करने लगे। अब अंदर से श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में ये सब कर रहे थे, लेकिन यहाँ के लोग उनकी बहुत बहुत निंदा करने लगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि यार मैं आया हूं इन लोगों का उद्धार करने के लिए, और ये लोग इस प्रकार से मेरी निंदा करेंगे तो उल्टे खाई में गिरते जाएंगे, उल्टे नरक में जाएंगे। मतलब मैं जिस उद्देश्य से के लिए आया हूं ये तो पूरा ऑपोजिट होने लगा। मैं क्या करूं जिससे ये लोग का आदर बना रहे और मेरा काम भी होता रहे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि वैसे तो कलयुग में सन्यास इम्पॉसिबल है, कलयुग में 5 चीज वर्जित हैं, उनमें से एक है सन्यास, जो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग उनका अपराध न करें और अपराध करके नरक की ओर न जाए, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लेने का निर्णय किया। अब जिन दिनों श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लेने का निर्णय किया, उस समय उनकी उम्र क्या थी? 24 वर्ष, केवल 24 वर्ष। और उनकी पत्नी विष्णुप्रिया 16 या 18 साल की थी। तो पत्नी 18 साल की, महाप्रभु 24 वर्ष के, पिताजी थे नहीं और बूढ़ी माता थी। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने 5 लोगों को ये बात बताई कि मैं सन्यास बहुत जल्द लूंगा। अपनी पत्नी को नहीं बताया, यदि पत्नी को बताते तो फिर। और फिर वो दिन आ गया, श्री चैतन्य महाप्रभु के सन्यास का दिन आया। अब देखो, जहां सच्चा प्रेम होता है ना, वहां एक भनक हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु की मां और उनकी पत्नी को ये भनक हो गई कि हो न हो ये अब घर पे नहीं रहेंगे। लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल में ये प्रसंग लिखा है कि जिस दिन रात को श्री चैतन्य महाप्रभु भोर में सुबह निकलने वाले थे, उसके अगले दिन रात को विष्णु प्रिया श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथ को पकड़कर कहती हैं, कहो कहो प्राणनाथ मोर शीर दिए हाथ। हे प्राणनाथ, मेरे सर पर हाथ रखकर कहो कि आप सन्यास तो नहीं लोगे ना, आप मुझे छोड़कर तो नहीं चले जा। हमारा विवाह हुआ कितना दिन बीता, 24 वर्ष की आयु में तो आदमी का कितना अरमान होता है, जगत दुनिया देखूंगा, दुनिया घूमूंगा, पत्नी को घुमाऊंगा, कितना कुछ होता है। लेकिन विचार करो, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए अपनी विधवा मां और अपनी जवान पत्नी को छोड़ने का निर्णय ले लिया। कितनी बड़ी करुणा भगवान। एक तो भगवान अपना वैकुंठ छोड़कर आए, यही सबसे बड़ी करुणा। वैकुंठ छोड़कर, अपनी भगवत्ता छोड़कर भक्त बनकर आए, ये उससे भी बड़ी करुणा। और भक्त बनकर आए तो अपनी गृहस्थी को ठोकर मारकर पत्नी और विधवा मां को छोड़कर सन्यास के लिए निकल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों के लिए इतना इतना कुछ किया, और यदि हम लोग महाप्रभु की इच्छा को पूर्ण न करे, हरि नाम न ले, संकीर्तन न करे, तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हमारा कुछ नहीं हो सकता यदि महाप्रभु के इस भाव को, इस मूड को हम समझ नहीं पाए तो। नहीं तो क्या आवश्यकता थी ईश्वर को इतना कुछ करने की। आपने कभी सुना भगवान के 24 अवतार तो भागवत में लिखे गए, बाकी असंख्य अवतार हैं,
उन करोड़ों अवतार में भगवान ने कभी सन्यास लिया? कभी सन्यास नहीं लिया। लेकिन यह ऐसा करुणामय अवतार कि हम जीवों को अपराध से बचाने के लिए, हम जीवों पर करुणा करने के लिए सन्यास। उस समय उनकी पत्नी का, उनकी बूढ़ी माता का क्या हुआ होगा? माता को जैसे तैसे समझा कर सुला दिए। हाँ, ऐसा भी वर्णन है कि भनक लगी ना, तो चैतन्य महाप्रभु को, निमाई को लौकी की सब्जी बड़ी पसंद थी। शची माता बाजार में गई, लौकी लेकर आई, बोले बच्चे का भरोसा नहीं, तो आज लौकी की सब्जी खिलाई अपने हाथों से। मां को सुला दिया। पत्नी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ होने वाला है, तो कसम खिलाती है। फिर चैतन्य महाप्रभु रात भर उनको समझाते हैं कि देवी, जीव आत्मा जगत में अकेली आती हैं, जगत में अकेली जाती हैं, सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब चुकाना होता है, कोई किस पर डिपेंड नहीं होता। इस प्रकार से महाप्रभु ने बड़े आत्मा की बातें की। और जैसे तैसे लक्ष्मी प्रिया माता को निद्रा आई। सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में देखा कि पत्नी सो रही है और माँ सो रही हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु माता के चरणों में प्रणाम करके अपना घर बार छोड़कर निकल गए। भक्तों, हृदय फट जाएगा आपका। सीधे गए कटवा, आज जिस स्थान का नाम है कटवा, और वहां पर केशव भारती आए थे। महाप्रभु ने कहा कि मुझे सन्यास दीक्षा दीजिए। अब सन्यास लेने के लिए तो बाल को मुंडन कराना पड़ेगा, और चैतन्य महाप्रभु के बाल तो लंबे लंबे चिकने, बहुत सुंदर बाल थे, बहुत सुंदर लड़का था, लोगों के मन को मोहित कर चुका था। और जब केशव भारती उनके बाल काट रहे थे, पूरा बंगाल गाली दे रहा था कि ये साधु पागल हो गया है, सन्यास पूरी दुनिया को दो, इस लड़के को सन्यास कोई देना? 24 साल का इतना सुंदर बालक, इसको कोई सन्यास देता है? केशव भारती को बहुत गाली मिली, बहुत धुतकारा। तो महाप्रभु के बाल काटे गए, इसलिए उस स्थान का नाम कटवा, आज भी कटवा स्टेशन है। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु को अद्वैत आचार्य अपने घर शांतिपुर में लेकर आए। मुझे आज भी याद है, गुरुदेव जब ये कथा सुनाते थे ना, वे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते थे। सन्यास के बाद 3 दिन तक महाप्रभु ने एक अन्न का दाना नहीं खाया। उसको भी कष्ट था अपनी पत्नी को छोड़ने का, मां को छोड़ने का, लेकिन दूसरी ओर जगत का कल्याण करना है। एक और अपनों को छोड़ना, दूसरी ओर जगत का कल्याण। 3 दिन तक महाप्रभु ने कुछ नहीं खाया। अद्वैत आचार्य तो वात्सल्य था, अद्वैत आचार्य अपने घर शांतिपुर में लेकर गए और महाप्रभु को भोजन कराया और मनाया कि घर चलते हैं। बोले घर तो हम नहीं जाएंगे। फिर माता का संदेश आया कि दूर मत जाना। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी जाने का निर्णय लिया। अब यहां से सन्यास लेकर चले गए। आप विचार कीजिए, आप एक समय के लिए कल्पना कीजिए कि दूसरे दिन सुबह विष्णु प्रिया माता को, उस 18 साल की कन्या को पता चला कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। उन दिनों डिवोर्स या तलाक का रिवाज नहीं था। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। उस देवी के ऊपर क्या बीती होगी। लेकिन महाप्रभु धर्म की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति है, तो ये प्रेम की देवी है। भक्तों, मेरा पति जगत का कल्याण करने के लिए निकला है। विष्णु प्रिया माता ने एक बार भी अपने पति को दोष नहीं दिया, एक बार भी दोष नहीं दिया। उन्होंने ये सोचा कि पति के बिना मेरा जीवन तो दुख में बीतेगा, क्योंकि जिय बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पति बिन नारी। पानी के बिना नदी कुछ काम की नहीं, प्राण के बिना देह कुछ काम का नहीं, वैसे मेरे पति के बिना मेरा जीवन कुछ काम का नहीं। तब विष्णु प्रिया माता, ये क्या है पता है? ये विष्णु प्रिया माता का घर है। विष्णु प्रिया माँ अपने ससुराल में, अपने मैके आ गई। ये मैका है उनका, क्योंकि ससुराल में अब कैसे क्या करेगी। अब मैके में यहाँ आकर वो रहने लगी और क्या करती,
वे महामंत्र का जाप करती। एक माला पूरी हो जाए तो एक चावल का दाना लेकर साइड में रख देती, दूसरी माला पूरी हो जाए तो दूसरा एक चावल का दाना लेकर साइड में रख देती, और एक माला पूरी हो जाए साइड में। 22 घंटे तक निरंतर माला जाप करती और फिर जितने चावल के दाने होते उसको बाफ कर भात बनाकर उसे खाती और अपना जीवन बिताती। 1-2 दिन 1-2 साल नहीं, विष्णु प्रिया माता 96 वर्ष तक इस धरती पर रही। कितना? 96। और 24 वर्ष की आयु में ये सन्यास लेकर गए हैं। तो 80 वर्ष, विष्णु प्रिया माता 16 साल की होगी जब सन्यास लिया, तो 80 वर्ष तक ये शेड्यूल रहा यहां पर। श्री विष्णु प्रिया माता 80 साल तक महामंत्र का जाप, श्री चैतन्य महाप्रभु की याद और वह चावल का दाना लेकर अपना जीवन बिता रही थी। अब 2 चीज यहां पर मैं आपको कहूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जब गए ना, तो अपनी चरण पादुका विष्णु प्रिया के पास रख कर गए कि इसके सहारे ये अपना जीवन बिता लेगी। श्री चैतन्य महाप्रभु की जो चरण पादुका विष्णु प्रिया माता को देकर गए, और विष्णु प्रिया माता 80 साल तक जिस चरण पादुका को अपनी छाती पर लगाकर अपना जीवन बिताया, वो चरण पादुका आज भी इस मंदिर में उपस्थित है। आप दर्शन कर सकते हैं, और यदि पुजारी जी की कृपा हो तो आपके मस्तक पर भी वो चरण पादुका रख सकते हैं, वो भी यहाँ पर विराजमान है, तो आप देख लीजिएगा। और उससे भी जबरदस्त महिमा के 80 साल भजन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आपने देखा पूरे ब्रह्मांड में चैतन्य महाप्रभु ऐसे खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? दोनों हाथ ऊपर। ये दोनों हाथ ऊपर करना माने क्या? है? नहीं, मुझे आज एक नया विचार आया। दोनों हाथ ऊपर, मुझे कल कोई कह रहा था, प्रभु आप ही कथा करोगे कि और कोई करेगा? मतलब वो अपनी भाषा में बोल रहा था कि प्रभु आप ही बैटिंग करोगे कि और कोई बैटिंग करेगा? मैंने कहा बैटिंग तो मैं ही करूंगा, क्योंकि बैटिंग करना बहुत खतरनाक है। जो बैटिंग करता है वो आउट भी होता है, और फील्डिंग करने वाला कभी आउट ही नहीं होता। आप सब फील्डिंग कर रहे हो ना, तो फील्डिंग करने वाले को आउट का कोई चिंता ही नहीं है। बैटिंग करने वाले को तो कितना सोच समझ के चलना है। तो हमें करना क्या है, यहां से मैं बॉल डालता हूं, आपको फील्डिंग करके पकड़ना है। आपको क्या पकड़ना है? बॉल। और हमारे बॉल का नाम क्या है? हरी बॉल। और बॉल कैसे? ऐसे नहीं पकड़ा जाता। बॉल आता है ना, हरी बॉल। हाँ, ऊंचो कैच करवानो, ऊपर वाला कैच है, हरी बॉल बॉल। तो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी दुनिया में श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथ है, राइट। विष्णु प्रिया माता ने अपने पति की ऐसी उपासना की कि श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ ऐसा था, ऐसा हो गया। दोनों हाथ भुजा ऐसे फैलाकर कि आओ मुझे गले मिलो। तो पूरी दुनिया में श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ ऊपर करके नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन इस स्थान पर, यहाँ पर धामेश्वर महाप्रभु दोनों भुजा फैलाकर आपको अपने सीने लगाना चाहते हैं, अपने गले लगाना चाहते हैं। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के जो विग्रह है ऐसे आगे हैं, ऐसे कि मानो हमें गले लगाना चाहते हो, हमें गले मिलना चाहते हो। 80 वर्ष तक श्री विष्णु प्रिया माता 22 घंटा भजन करके, चावल खाकर जीवन बिताया। फिर 80 वर्ष के बाद जब 96 वर्ष की हुई, तब इसी मूर्ति में विष्णु प्रिया माता प्रविष्ट हो गई। ऐसा कोई देह गिरा, शमशान यात्रा में जाना पड़ा, चिता जलानी पड़ी, कुछ नहीं। विष्णु प्रिया माता इसी चैतन्य महाप्रभु के विग्रह में विलीन हो गई, क्योंकि विष्णु प्रिया और कोई नहीं, श्री लक्ष्मी देवी है। तो इसे में विलीन हो गई। तो अब ये विग्रह में दो लोग हो गए, एक श्री चैतन्य महाप्रभु और एक विष्णु प्रिया माता।
तो ये दो विग्रह, ये विग्रह एक है लेकिन दोनों का प्रतीक है। इसलिए कभी कभी इस विग्रह में धोती कुर्ता पहनाया जाता है, कभी कभी इस विग्रह को साड़ी भी पहनाई जाती है। आज क्या पहना है आप देख लीजिएगा। साड़ी भी पहना, तो साड़ी इसलिए क्योंकि इसमें विष्णु प्रिया भी है, विष्णु प्रिया माता है। और धोती कुर्ता इसलिए क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु भी हैं। तो श्री चैतन्य और हमारे वहां किसी ने कहा है कि किसी सफल आदमी के पीछे, सफल आदमी के पीछे किसका हाथ होता है? किसी एक स्त्री का हाथ होता है। मुझे आज आप कहने दो कि श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन प्रेम दान करने में सफल हुए, इसके पीछे एकमात्र विष्णु प्रिया माता का हाथ है। नहीं तो આજની ઘરવાળીની જેમ जो रखा होए हैं, आज की घरवाली की तरह जो अपने पति को रखा होता, रविवार का दिन होता है, दरवाजे का आवाज आता है, पत्नी रसोई किचन में से चिल्लाती है, कहाँ जा रहे हो? पति बेचारा डरते हुए कहता है रविवार है ना, इस्कॉन मंदिर में जा। मंदिर गए तो टांगे तोड़ दूंगी। यदि ऐसी पत्नी होती तो क्या ये धर्म का इतना प्रचार, इतना कुछ हो पाता? आज श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वतंत्र रूप से जो प्रचार किया है वो कहीं कहीं हद तक उनकी पत्नी का समर्पण है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए, हमें ये चूकना नहीं चाहिए। तो आज हम ये विष्णु प्रिया माता के इस मंदिर में आए हैं। आप यहाँ किसी को भी पूछो विष्णु प्रिया माता, विष्णु प्रिया माता आपको बता देंगे यहाँ पर आ जाओ। एक्चुअली है तो चैतन्य महाप्रभु, लेकिन विष्णु प्रिया माता का घर है ये, यहाँ पर उन्होंने भजन किया। तो ऐसे पवित्र स्थान पर हम लोग आए हैं। तो महाप्रभु से प्रार्थना कीजिए, श्री विष्णु प्रिया माता से प्रार्थना कीजिए कि हमारे अंदर ऐसा त्याग, ऐसा समर्पण, ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति आए और हम भी हमारे जीवन को धन्य कर सकें। इसके आगे हम जा रहे हैं प्रौढ़ माया। प्रौढ़ माया, ओके, कौन सी माया? प्रौढ़ माया। ये मायापुर में जो है ना प्रौढ़ माया है, इसका काम क्या है? जो नास्तिक लोग हैं, जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों को भगवान से ढक कर रखती है। प्रौढ़ माया, महामाया, दुर्गा देवी के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। जिसके हृदय में भाव और श्रद्धा नहीं है, जैसे भगवत गीता में कृष्ण कहते ना, देवी ऐसा नहीं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम। तो ये माया के द्वारा भगवान अपने आप को ढके रहते हैं और लोगों को ढक देते हैं ताकि ये लोग ठीक से पहचान न पाए। आप लोग देखते होंगे किसी स्वीट या कोई अच्छी भोजन की दुकान में जाओगे तो वो लोग अपने भोजन को ढक कर रखते हैं, क्योंकि बेकार लोगों की खराब दृष्टि न पड़ जाए, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा, है? तो ऐसे कुछ बेकार लोगों को भगवान में गलत दृष्टि न हो, इसलिए उनको ढक कर रखते हैं। लेकिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर श्रद्धा हो और हम भगवान को समझ पाए। ठीक है? श्री धामेश्वर महाप्रभु की, श्री कोल द्वीप की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री गौर निताय की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।